हैरी पॉटर के यूनिवर्स में उसकी लोर में टोटल 11 विजिटिंग स्कूल एग्जिस्ट करते हैं जो एक्चुअली में रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजिट्स के साथ। इन 11 विजिटिंग स्कूल्स में से हॉगवर्ट्स एक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे और स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कूल एग्जिस्ट करते हैं और इवन पेरेंट्स को ये भी अलाउड होता है कि वो अपने बच्चों को खुद टीच कर सकते हैं। और रूमर्स यहाँ तक हैं कि कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो अंडर वाटर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो माउंटेन पीक्स पे एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को, 1-2 स्टूडेंट्स को लेके ही टीच करते हैं। पर जो 11 रिकॉग्नाइज्ड विजिटिंग स्कूल्स हैं उनमें से भी सिर्फ 8 के बारे में ही जानकारी है, थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में। ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक विजिटिंग स्कूल ये कोशिश करता है कि वो अपनी लोकेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड रख सकता है उतना रखे। सिर्फ वहाँ के स्टूडेंट्स को या वहाँ से जो पढ़ चुके हैं या वहाँ की जो मिनिस्ट्री है सिर्फ उनको पता होता है कि वो स्कूल कहाँ पे है, या इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन को पता होगा कि वो स्कूल की लोकेशन कहाँ पे है। इसको करने का ये भी कारण होता है कि वो अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पर जेके रॉलिंग ने प्रेस रिलीज में काफी स्कूल्स के बारे में बताया है। उनमें से एक स्कूल हमारा बिलवेड हॉगवर्ट्स है और उनमें से 2 स्कूल हम ऑलरेडी मूवीज के अंदर देख चुके हैं। और फैंटास्टिक बीस्ट में एक स्कूल और का मेंशन हुआ था जो अमेरिका के अंदर था, और इवन हम उसकी एक टीचर को भी देखते हैं फैंटास्टिक बीस्ट की मूवीज के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम एक स्कूल के बारे में पता करेंगे, प्लस उनके साथ जो शॉर्ट स्टोरीज जुड़ी हुई है उनके बारे में पता करेंगे। लेकिन इल्वमोनी स्कूल का अगर एग्जाम्पल ले, उसके साथ एक बहुत ही तगड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है जो जेके रॉलिंग ने बता दी थी, रिलीज कर दी थी। उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टोरी एक लॉन्ग वीडियो डिमांड करती है और उसके बारे में इन डिटेल कभी और बात करेंगे। लेकिन बाकी जितने भी स्कूल्स हैं, जापान का स्कूल हो गया मोहोतो-कुरो, वागाडू हो गया, कैसल ऑफ ब्रॉक्स हो गया, बॉबेटन हो गया, डर्मस्ट्रैंक हो गया, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और आपको हर एक स्कूल के बारे में पता होगा। और उनमें से एक स्कूल ऐसा है जो रूमर्ड है कि वो इंडिया के अंदर है। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द विजिटिंग स्कूल्स ऑफ हैरी पॉटर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन स्कूल से जिनके बारे में हमें कभी नहीं पता लगा और कभी हमने उनके बारे में सुना नहीं है। उनमें से सबसे पहला होगा जापान का विजिटिंग स्कूल जिसका नाम है मोहोतो-कुरो। ये बोला जाता है कि ये विजिटिंग स्कूल बहुत छोटा है उन 11 विजिटिंग स्कूल्स में से। ये मिनामी इमोजिमा नाम की एक जगह उसके एक वोल्केनिक आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है और मगल्स को लगता है कि वो जगह अनइनहेबिटेड है और वहां पे इसलिए कोई जाता नहीं है। और हर एक विजिटिंग स्कूल के साथ ये होता है कि वो किसी तरह की प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं अपने विजिटिंग स्कूल के अराउंड। अगर हॉगवर्ट्स का एग्जाम्पल लें, अगर वहां पे कोई मगल जाता है उसको लगेगा कि वहां पे कोई रूइन बिल्डिंग है इसलिए वो वहां पे नहीं जाएगा, या फिर अगर वो वहां पे होगा भी तो उसको कोई जरूरी काम याद आ जाएगा जिसकी वजह से उसको वहां से भागना पड़ेगा। और ये भी होता है कि हर एक विजिटिंग स्कूल अनप्लॉटेबल होता है जिसकी वजह से हम उसको मैप के ऊपर पॉइंट नहीं कर सकते। तो मोहोतो-कुरो 7 साल की उम्र से ही बच्चों को लेना शुरू कर देता है, लेकिन जब तक वो 11 ईयर्स के नहीं होते तब तक वो उनको वहीं पे रहने की परमिशन नहीं देता। इसलिए जो 7 से लेके 10 साल के स्टूडेंट्स होते हैं वो हर दिन वहां पे एक बर्ड से जिसका नाम है जाइंट स्टॉर्म पेट्रल, उसके ऊपर बैठ के वहां पे आते हैं और शाम को उसी बर्ड के ऊपर बैठ के वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं। अब हॉगवर्ट्स के अंदर जैसे स्टूडेंट्स को हर साल अपने लिए कपड़े खरीदने पड़ते थे, वहीं पे मोहोतो-कुरो के अंदर ये सीन नहीं है। मोहोतो-कुरो के स्टूडेंट्स जैसे ही वहां पे आते हैं तभी उनको एक पिंक कलर का कपड़ा दे दिया जाता है। अब ये क्लियर नहीं है कि वो 7 साल के बच्चों को ही दे देते हैं कि जब वो 11 साल के होते हैं और वहां पे उनको परमिशन होती है रहने की तब मिलता है, पर उनको पिंक कलर के रोब्स मिलते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, जैसे जैसे उनकी मैजिकल पावर, मैजिकल लर्निंग इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता रहता है। वो पिंक से चेंज होके गोल्ड कलर का हो जाता है जब वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट गोल्ड कलर के कपड़े डाल रहा है मतलब उसने टॉप ग्रेड्स लिए और उसने सबसे हाईएस्ट लेवल की मैजिकल नॉलेज वहां से ली है। और बाय चांस किसी का कपड़ा व्हाइट कलर में चेंज हो गया मतलब उसने डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस किया है, जो जापानीज विजिटिंग कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से गलत है, मतलब उनके रूल्स के हिसाब से बहुत गलत माना जाता है और ऐसा हर एक कंट्री के अंदर है। अब मोहोतो-कुरो के स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया है क्विडिच के अंदर भी। अब इधर क्विडिच कैसे आया था उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स ही वहां पे लाए थे। तो एक बार कुछ पागल हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे अपने ब्रूम्स से, लेकिन उनके ब्रूम्स बहुत गंदी क्वालिटी के थे जिसकी वजह से जब वो अपनी जर्नी में निकले, जब वो पूरी अर्थ का चक्कर लगाने के लिए निकले, सिंस उनके ब्रूम्स की क्वालिटी बहुत गंदी थी इसलिए वो स्ट्रगल करने लगे। लेकिन उनके लिए बढ़िया ये हुआ कि वो उस वक्त मोहोतो-कुरो के आसपास ही कहीं पे घूम रहे थे और जब उनको स्ट्रगल करते हुए मोहोतो-कुरो के स्टाफ ने देखा जो उस वक्त एस्ट्रोनॉमी की स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। और वो स्टूडेंट्स वहां पे तब तक रुके थे और उनके पास इतना टाइम था कि वो वहां के स्टूडेंट्स को क्विडिच टीच कर दें, जिसकी वजह से वहां पे अब क्विडिच आ गया और वो लोगों ने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और इस वक्त वहां के स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया क्विडिच में। अगला हमारी लिस्ट में होगा डर्मस्ट्रैंक।
अब ये स्कूल का रेफरेंस हमें गॉबलेट ऑफ फायर बुक के अंदर भी मिलता है। विक्टर क्रम यहीं का था, गैलेट ग्रिंडलवाल्ड भी यहीं से पढ़ा हुआ है और ये स्कूल डार्क आर्ट्स के ऊपर एम्फोसिस देता है। यहाँ के स्टूडेंट्स डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं और उनको सिखाया जाता है, बल्कि हॉगवर्ट्स के अंदर उनको डार्क आर्ट्स के अगेंस्ट डिफेंस सिखाया जाता है। और ड्रेको मैल्फॉय के फादर लूसियस मैल्फॉय भी ये कंसिडर कर रहे थे एक पॉइंट पे कि वो ड्रेको को डर्मस्ट्रैंग भेज दे, ना कि हॉगवर्ट्स भेजे, लेकिन ड्रेको की मदर ने मना कर दिया उनको। वो ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा काफी दूर जाके पढ़े। यहाँ के स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म में फर हैट, फर क्लोक और रेड कलर के कपड़े होते हैं। और ये स्कूल अनप्लॉटेबल है, जिसकी वजह से हम इसको मैप के ऊपर पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन बोला जाता है कि ये यूरोप के नॉर्थ साइड पे है और ये बहुत ठंडे इलाके में है और इसके आसपास बहुत ज्यादा माउंटेन्स है। प्लस जो डर्मस्ट्रैंग का कासल है वो हॉगवर्ट्स से छोटा है, लेकिन इसके जो ग्राउंड्स है वो हॉगवर्ट्स से बहुत ज्यादा बड़े हैं। हमारी लिस्ट में थर्ड विजिटिंग स्कूल होगा जो रशिया के अंदर है, जिसका नाम है कोल्ड ऑफ स्टोरेज। अब ये उन स्कूलों में से है जिसका नाम हमें पता है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ना इस स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन पता है, बस इसके बारे में इतना पता है कि ये बहुत ही अलग तरह का क्विडिच प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नॉर्मली हर एक जगह पे ब्रूम्स यूज किए जाते हैं क्विडिच को प्ले करने के लिए, ये लोग एक ट्री को सीधा अपरूट ही कर देते हैं, उसको जड़ों से ही निकाल देते हैं और उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर क्विडिच खेलते हैं। और ये भी लोगों को सिर्फ इसलिए पता लगा था क्योंकि 2010 या 2000 के आसपास एक इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ सीक्रेसी एक बंदा विजिट करने गया था कोल्ड ऑफ स्टोरेज में, जिसने वहां पे ये चीज होते हुए देखी। अगला हमारी लिस्ट में आएगा इल्वरमनी स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। इसको 1600 के आसपास फाउंड किया गया था और हॉगवर्ट्स के थोड़ी देर बाद ये बना था। ये स्कूल लोकेटेड है माउंट ग्रेलॉक के ऊपर और इस स्कूल की एक बहुत ही वास्ट हिस्ट्री चलती है और ये भी बोला जाता है एक विच के साथ साथ एक मगल था जिसने स्कूल को फाउंड किया था। प्लस जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि स्कूल की बहुत तगड़ी हिस्ट्री है, उसमें वोल्डेमॉर्ट के एक एंसेस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है जिसने वहां पे जाके काफी लोगों को मारा था। इसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बना दूं। अब हॉगवर्ट्स की तरह ही यहाँ पे 4 हाउसेस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट को सॉर्ट किया जाता है और ये हाउसेस हैं हॉर्न सर्पेंट, वाम्पस, थंडरबर्ड और पोकोट गियर। फैंटास्टिक बीस्ट की मूवी के अंदर इस स्कूल से हमने एक टीचर को देखा भी था। मूवीज के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया कि वो इल्वरमनी की टीचर थी, लेकिन जो उस मूवी की स्क्रिप्ट आई थी उसके अंदर ये मेंशन था कि ये जो कैरेक्टर को हम देख रहे हैं ये इल्वरमनी की टीचर थी। इसके बाद हम हॉगवर्ट्स को भी एड्रेस कर ही लेते हैं और हमारा अगला स्कूल हॉगवर्ट्स होगा। इसके बारे में तो हमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही पता है। ये हॉग्समीड विलेज के आसपास लोकेटेड है। यहाँ पे 4 हाउसेज होते हैं। यहाँ के बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स रहे हैं और पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल विजिट भी यहीं से निकला था, एल्बस डंबलडोर। और उस सेंचुरी का सबसे पावरफुल डार्क विजिट भी यहीं से निकला था, जो था वोल्डेमॉर्ट। हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंजर, रॉन वीजली, पूरी हैरी पॉटर की 8 मूवीज यहीं पे बेस्ड है और इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम उस स्कूल पे जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली गुड है और वहाँ के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बढ़िया भी हैं। उनकी मैजिकल प्रोएस, उनकी मैजिकल पावर बाकी स्कूलों से काफी ज्यादा बढ़िया है। इस स्कूल का नाम है वागाडू और ये स्कूल अफ्रीका के अंदर है। वैसे तो अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा विजिटिंग स्कूल्स हैं जो छोटे छोटे हैं और रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा होगा वागाडू। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स वॉन्ड की जगह अपने हाथों से ही मैजिक करते थे और वो सिर्फ उंगली को पॉइंट करके ही मैजिक कर सकते थे। और जो वॉन्ड्स होती हैं वो बोला जाता है कि एक यूरोपियन, एक वेस्टर्न क्रिएशन है, जिसकी वजह से अफ्रीका के अंदर ये कुछ सेंचुरीज पहले ही आई थी और ये लोग सिर्फ उसको एज अ टूल ही यूज करते हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ पावर ये नहीं है जैसे बाकी विजिटिंग स्कूल्स के साथ है। ये लोग अपने हाथ से मैजिक कर सकते हैं और ये लोग सेल्फ ट्रांसफिगरेशन के अंदर इतने ज्यादा बढ़िया हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो 14-14 साल के हैं वो लोग अपने आप को ऐसा सेल्फ ट्रांसफिगरेशन कर देते हैं कि जो बड़े बड़े विजर्ड्स हैं उनको लगता है कि ये लोग एनिमेगस हैं। और इनका बढ़िया होने का रीजन ये भी है कि ये बोला जाता है कि जो पूरे हैरी पॉटर यूनिवर्स का जो मैजिक का ओरिजिन है वो अफ्रीका के अंदर ही हुआ था और यहीं से पूरी दुनिया के अंदर मैजिक आया है। ये लोग एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी और जैसे मैंने बताया सेल्फ ट्रांसफिगरेशन, इनमें बहुत ज्यादा बढ़िया थे। जैसे हॉगवर्ट्स अपने स्टूडेंट्स को एक लेटर भेजता है जिससे स्टूडेंट्स को पता लगता है कि वो एडमिट हो चुके हैं, वहीं पे वागाडू का बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। वागाडू का अपने स्टूडेंट्स को ये बताना कि तुम लोग सिलेक्ट हो चुके हो, ये सबसे यूनिक है और ऐसा स्टाइल कोई भी स्कूल नहीं करता। ये लोग ड्रीम मैसेंजर का यूज करते हैं। जो वागाडू का उस टाइम पे हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस होगा वो एक ड्रीम मैसेंजर को बच्चों के पास भेजेगा और वो उनके सपनों के अंदर आएगा और उनके सपनों के अंदर उनको एक टोकन देके जाएगा। और यूजुअली एक टोकन होता है एक स्टोन जिसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया होता है और ये जब वो बच्चे उठते हैं तब उनके हाथ के अंदर उनको मिलता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि हाँ वो वागाडू के अंदर एडमिट हो चुके हैं। अगला जो स्कूल है वो एक और ऐसा स्कूल है जो हम हैरी पॉटर मूवीज के अंदर देख चुके हैं जिसका नाम है बोबेटॉन।
और ये जाना जाता है अपनी एलिगेंस के लिए, अपने बहुत ही सुंदर कासल के लिए। और ये फ्रांस के अंदर, और बोला जाता है कि ये काफी कंट्रीज से स्टूडेंट्स को लेते हैं, जैसे नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, काफी जगह से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। और ये स्कूल पार्टली फंडेड है निकोलस फ्लेमेल से, वही बंदा जिसने फिलोसोफर स्टोन बनाया था, उसके पास जो गोल्ड है उससे वो इसको पार्टली फंड करता है। और अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि अब उसकी फंडिंग चल रही है वैसे कि नहीं, पर पहले वो फंड करता था। ये स्कूल के आसपास गार्डन्स है, ये स्कूल का जो कासल है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, प्लस इसके आसपास माउंटेन्स है बहुत ज्यादा, जो बहुत ही बढ़िया लगते हैं और इस स्कूल की एलिगेंस को और बढ़ाते हैं। प्लस इसके ग्राउंड के अंदर एक फाउंटेन है जिसको बोला जाता है कि उसके पास हीलिंग और ब्यूटिफाइंग प्रॉपर्टीज है। हमारे 8 वेल नोन स्कूल में से जो लास्ट स्कूल है उसका नाम है कासेलो ब्रॉक्सो, और ये स्कूल भी अपने आप में यूनिक है। और ये स्कूल उन गिने चुने स्कूल्स में से है जिसके अंदर स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से आ सकते हैं, प्लस इनके पास एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, जिससे अगर कोई स्टूडेंट कहीं और पढ़ रहा है वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। प्लस इस स्कूल का इन्फ्लुएंस हॉगवर्ट्स के ऊपर भी काफी दिखता है। हाफ ब्लड प्रिंस बुक के अंदर जो हैरी बुक पढ़ रहा होता है एडवांस पोशन मेकिंग की, प्लस जो स्नेप की बुक होती है उसका जो ऑथर होता है लाइबेशियस बॉरेज, वो यहीं का पढ़ा हुआ है। ये स्कूल अमेजोन के रेन फॉरेस्ट के अंदर लोकेटेड है और कुछ मगल्स ने भी इसको देखा हुआ है। आई मीन हॉगवर्ट्स की तरह ही यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर कोई मगल इसको देखेगा तो उसको रुइन ही दिखेगा, इसलिए अगर कोई मगल अमेजोन के रेन फॉरेस्ट के अंदर जाता है तो उसको यहाँ पे एक रुइन ही दिखेगा। और ये स्कूल बहुत ज्यादा बढ़िया है हर्बोलॉजी के अंदर। कासेलो ब्रॉक्सो को हर एक तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है एक स्पिरिट बींग्स, एक फरी स्पिरिट बींग्स के द्वारा, जिसको बोला जाता है काइपोरास। और ये बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही पुट्ठे सीधे काम करते हैं ये लोग। और इसके बारे में हॉगवर्ट्स में भी तब पता लगता है जब डंबलडोर से पहले जो हेडमास्टर थे अरमैंडो डिपिट, उनके पास कासेलो ब्रॉक्सो का हेडमास्टर आता है विजिट करने के लिए। तब अरमैंडो डिपिट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जो थीव्स है, जो पोल्टरगाइस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा शोर मचाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान करता है हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स को। तब कासेलो ब्रॉक्सो का टीचर हंसने लग जाता है और उनको बोलता है कि अगर आपको लगता है कि ये मिस्चीवियस है तो मुझे चांस दो कि मैं आपके फॉरबिडन फॉरेस्ट के आसपास काइपोरास को छोड़ दूं, तब मुझे बताना कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कौन ज्यादा करता है। हर्बोलॉजी के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट मेसोजोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, इनको एनिमल्स के बारे में काफी बढ़िया नॉलेज है। हैरी पॉटर बुक्स के अंदर रॉन ये मेंशन करता है कि उसका जो बड़ा भाई है बिल वीजली, उसका यहाँ पे एक दोस्त था जिसने उसको इनवाइट किया था उसको विजिट करने के लिए, लेकिन रॉन के पेरेंट्स वो ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसने उसको एक गिफ्ट भी भेजा था जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो काफी अजीब था जिसकी वजह से उसको थोड़ा हर्ट भी हुआ था। इसके बाद जो आखिरी के 3 अननेम्ड स्कूल्स हैं उनमें से बोला जाता है कि एक इंडिया के अंदर है जो हिमालयन या केरला के ब्लैक वाटर एरिया के आसपास कहीं पे लोकेटेड है, और लोगों की थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं। कई लोगों ने उसके नाम को बताया हुआ है कि मे बी उसका नाम ये हो सकता है, मे बी उसका नाम ये हो सकता है, मे बी उसका नाम क्या क्या हो सकता है, पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। प्लस ये भी नहीं पता कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्या डालते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। पर ये बोला जाता है कि अगर ये स्कूल एग्जिस्ट करता है तो ये काफी ज्यादा रूटेड होगा इंडियन कल्चर के साथ। और ऐसा भी बोला जाता है कि एक स्कूल चाइना के अंदर भी होगा जो अगेन इंडिया की तरह ही हिमालयन रीजन के आसपास होगा, या चाइना के एकदम मिडल में डेजर्ट जो गोबी डेजर्ट है वहां कहीं पे होगा। अगेन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये बोला जाता है कि वो भी अपने कल्चर के साथ बहुत ज्यादा रूटेड होगा। और एक स्कूल बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, और एक और स्कूल है जो बोला जाता है कि अफ्रीका के अंदर ही होगा, अगेन जिसके बारे में नहीं पता। एंड अगेन एक और स्कूल है जिसको बोला जाता है कि ये स्कूल प्रोबेबली उन 11 में से हो सकता है जो नॉर्वे के अंदर होगा, जिसको अगेन एक यूरोपियन स्कूल माना जा सकता है। तो ये वो 11 विजिटिंग स्कूल थे जो हैरी पॉटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, अगर चाहते हो तो हम इन डेप्थ जा सकते हैं। इल्वरमुनी की बहुत बढ़िया स्टोरी है, बॉब एटॉन की स्टोरी है, डर्मस्टैंग की स्टोरी है, हॉगवर्ट्स की स्टोरी तो हमें पता ही है। सो दिस वाज एवरीथिंग, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट।